जिधर भी देखिए सब इश्क के बीमार बैठे हैं। जिधर भी देखिए सब इश्क के बीमार बैठे हैं। हजारों चल बसे हैं, सैकड़ों तैयार बैठे हैं। वैसे बहुत इको है जा। हेलो ज्यादा है। हेलो हेलो ज्यादा है इको में। हेलो हेलो ओके हेलो ठीक है 5-7 मिनट इदा ही कट देने आप फिर कहना टाइम हो गया। और ठीक है, मेरे से पहले वो बर्थडे पे सुना के गए थे, शायरों की ये बात अच्छी होती है कि पैसे पूसे खर्च नहीं करते, बातों में भी काम चला देते हैं। तो मेरे को कॉलेज के ज़माने का याद आ रहा है कि मेरे को भी किसी ने बर्थडे पे कुछ लिखने के लिए बोला था। तो उस समय मैंने आज से लगभग 25-30 साल पहले ये लिखा होगा कि किसी के ऊपर कि हो मुबारक ये आफ़ताब सा चेहरा। 4 लाइनें किसी ने लिखने के लिए बोला था अपने बर्थडे पे, तो उस समय लिखी थी, एकदम याद आ गई, जिक्र किया। तो हो मुबारक ये आफ़ताब सा चेहरा, लम्हा लम्हा किताब सा चेहरा। हो मुबारक ये आफ़ताब सा चेहरा, लम्हा लम्हा किताब सा चेहरा। बन के खुशबू महक रहा है आज, बन के खुशबू महक रहा है आज, बज़ में गुल में गुलाब सा चेहरा। ताली बजा दो यार किसी तरीके। मैं वैसे तो मेरी नेचर है कि नेचर पे मैंने कभी नहीं लिखा, फिर भी नेचर के अंडर में हम जी रहे हैं। कभी नेचुरली मैंने नेचर के ऊपर कुछ लाइनें लिखी थी, तो मैं आपको सुना रहा हूँ कि मैडम ने नेचर का जिक्र किया, इसलिए एकदम से याद आ गई वो लाइनें। बड़ी पहले लिखी थी कि दरख्त छोटे बड़े एक पाँव पर खड़े, दरख्त छोटे बड़े एक पाँव पर खड़े, प्रतीक्षा कर रहे हैं सदियों से कि आसमान कब गिरेगा। दरख्त छोटे बड़े पाँव पर खड़े, प्रतीक्षा कर रहे हैं सदियों से कि आसमान कब गिरेगा। और जैसे ही आसमान गिरेगा हम इसे थाम लेंगे। लेकिन आसमान बूढ़ा हो चला है, लेकिन आसमान बूढ़ा हो चला है और अच्छी तरह जानता है क्यों खड़े हैं दरख्त ये सदियों से। और उसने ठान रखी है कि अब गिरना ही है तो सीधा जमीन पे गिरेंगे। और उसने ठान रखी है कि अब गिरना ही है तो सीधा जमीन पे गिरेंगे, बीच में इन दलालों के हाथ में नहीं पड़ेंगे। और मेरा ये अपना विचार है, मेरा अपना ये विचार है कि जब तक इस धरती पर एक भी दरख्त खड़ा रहेगा, जब तक इस धरती पर एक भी दरख्त खड़ा रहेगा, यह आसमान नहीं गिरेगा, यह आसमान नहीं गिरेगा, आसमान नहीं। मैं पहली बारी पंजाबी च कुछ लिखा है तो पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो किते कोई गलती कर देवा तो मैनू माफ़ कर दो। तो छोटे छंद च मैं छोटी जी कविता लिखी हैगी, पहले मैं सन्नी भाजी को पास करा ली हैगी। मैं इन्होंने भेज के तो मैं चैक करा लिया कि वो कहते जान दो कोई गल नहीं, पढ़ सकते हो कि, पर वो पास कर देंगे कि मैं पढ़दा किवें आ, वो सारे तुसी पास करोगे। कि औखे सौखे जी लेना है, औखे सौखे जी लेना है, अब था तो की लेना है। औखे सौखे जी लेना है, अब था तो की लेना है। घर दी गल किते बाहर न जावे, घर दी गल किते बाहर न जावे, आंख दा हंजू पी लेना है, औखे सौखे जी लेना है। आजकल के बच्चों की जिद है कि पेरेंट्स से जिद करते हैं कि भाई यहीं पे वो करना है, यहीं पे करना है, कि चंगा हुए कि माड़ा हुए, चंगा हुए कि माड़ा हुए, मैं ते बस ओ ही लेना है। सारे सब कुछ कह चुके ने, सारे सब कुछ कह चुके ने, हुण तू भी कह ले की कहना है। तो कभी कभी लड़ाई की झगड़े की बात आ जाती है तो उसका कहीं ना कहीं एंड करने के ऊपर बात आती है। जैसे समझदार आदमी होते हैं कैसे एंड करते हैं, देवेंद्र जी हैं, इनके सामने कभी बात आई नहीं होगी, लेकिन ये एक एंड कर देते होंगे कि
मैं ते हंस पिया तू भी हंस दे, मैं भी हंस पिया तू भी हंस दे, मैं भी हंस पिया तू भी हंस दे, आपा लड़के की लेना है। ते रब तो वध के मैनू मापे, रब तो वध के मैनू मापे, मैं उन्हां कोल ही लेना है। तो कुछ लोग होते हैं कि वैसे तो 400 रुपये का पिज्ज़ा मंगा के खा जाएंगे, लेकिन रेडी के ऊपर जाके और 2 रुपये के ऊपर भाव तोल करेंगे कि इतने का नहीं, इतने का नहीं। तो उनके ऊपर लिखा हुआ है कि पा तोल ना करिए रेडी थे, पा तोल ना करिए रेडी थे, अपन थैली बचा के की लेना है। और रब ने भेजा जीवन खातर, जीवन वेले सब सहना है, वेली अपने पिंड च हैंगे, पिंड च हैंगे वेली सारे, अपा कनेडा की लेना है। वेली हैंगे पिंड च सारे, अपा कनेडा की लेना है। प्यार नाल कोई जहर भी दे दे, प्यार नाल कोई जहर भी दे दे, अपा हंसदे हंसदे की लेना है, हंसदे हंसदे की लेना है। एक अभी ये संयम, शायद संयम है, इसने अभी एक पोइम सुनाई थी कि भाई रात को मैं नहीं रहता, रात को मेरे भीतर मैं नहीं रहता, कुछ ये ऐसे ही संयम की तरह एक और बच्ची आती है यहाँ पे, वो भी कविताएं लिखती है। तो उसने मेरे पास भेजी थी अपनी कविता एडिट करने के लिए। तो वो करते वक्त मेरे को उसकी मेंटल सिचुएशन समझ में आई कि क्या रहता है आजकल के बच्चों में, क्या स्प्लिट पर्सनैलिटी रहती है। तो यही नहीं वो ही नहीं, सभी रात को जब लिख बैठते हैं ना तो डबल हो जाते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो उसके ऊपर मैंने उसकी मेंटल सिचुएशन के ऊपर एक पोइम लिखी है कि वैसे तो ये बात सभी के ऊपर ही है, मैं 4 लाइन उससे पहले सुनाता हूँ कि शबे हिज्र, शबे हिज्र तुझसे जो डर जाते हैं, शबे हिज्र तुझसे जो डर जाते हैं, दिन निकल लेता है तुम यूं घर जाते हैं। वक्त से पूछ कर बता दे मुझको, वक्त से पूछ कर बता दे मुझको, जख्म क्या वाकई भर जाते हैं। और याद जिस दिन तुझे नहीं करते, याद जिस दिन तुझे नहीं करते, याद जिस दिन तुझे नहीं करते, अपनी आंखों से खुद उतर जाती है। तो उसकी रात की हालत पे सुनिए कि मेरे अंदर किसने ये बवाल मचा के रखा है, मेरे अंदर किसने ये बवाल मचा के रखा है, सारे बदन में कैसा ये तूफान उठा के रखा है। उनकी रात की हालत है कि मेरे अंदर किसने ये बवाल मचा के रखा है, सारे बदन में कैसा ये तूफान उठा के रखा है। न जागने देता, न सोने देता, न हंसने देता, न रोने देता, ये मुझको मैं नहीं होने देता, ये मुझको मैं नहीं होने देता। जब मैं मुझ में जाता हूं मैं किसी और को पाता हूं, मेरे सारे बिस्तर पे पसरा है, ये मुझको है बस कोने देता। मेरे अंदर किसने अपना जहान बसा के रखा है, मेरे बदन में किसने ये, मेरे भीतर किसने अपना जहान बसा के रखा है, मेरे जिस्म में मुझको ही अनजान बना के रखा है, मेरे जिस्म में मुझको ही अनजान बना के रखा है। कोई इसके सितम की हद ही नहीं, कोई इसके सितम की हद ही नहीं, ये ना पहुंचे वो जद ही नहीं, कोई इसके आदम कद ही नहीं, ये अपनी मर्जी चलाता है, खेल इसका समझ नहीं आता है, जो इसकी जद में आता है ये उसको खा जाता है। सीधे सादे शख्स को एक हैवान बना के रखा है, मेरे सारे जीवन को शमशान बना के रखा है, मेरे जिस्म में किसने ये बवाल उठा के रखा है। टाइम कम है, अदरवाइज